लक्ष्मी पटेल और आप देख रहे हैं ज़रूरी गपशप। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे अर्निंग ऑप्शंस जिन्हें आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 12th के बाद अब अपनी अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे होंगे, बट आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद अंडर ग्रेजुएशन के लिए ना जाएँ। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। या तो आप कोई एक पर्टिकुलरली कोर्स या फिर कोई डिग्री को ऑप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हो सकता है आप MBBS के लिए जाएं, नीट की प्रिपरेशन करें, या फिर अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो हो सकता है कि आप IIT को ऑप्ट करें, या फिर अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं जस्ट लाइक मी तो हो सकता है आप CA एस्पिरेंट बनना चाहते हो। तो बेसिकली ये आपकी चॉइसेस हैं। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी इन्हीं चॉइसेस के साथ कुछ ऐसे अर्निंग ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकें जो आपकी पैरेलल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकें। आप अपने कॉलेज की फ़ीस खुद दे सकते हो, आपको पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी से ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कुछ एक ऑप्शंस जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जिन्हें आप एज अ करियर ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एक पैरेलल इनकम के लिए जस्ट ऑप्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये सारी इनकम ऑप्शंस के साथ साथ हम आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी बताएंगे जिनके लिए आप +2 के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको किसी भी एडिशनल डिप्लोमा या फिर कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली +2 के बाद आप इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी। सो बेसिकली विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये जो भी इनकम सोर्सेज हैं हमने इन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है फ्रीलांसिंग की, सेकंड कैटेगरी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स की और लास्ट कैटेगरी है हमारी अदर्स की। सो जो फ्रीलांसिंग की कैटेगरी है इसके लिए तो कोई भी बच्चा ऑप्ट कर सकता है, चाहे आप 10th पास हैं, चाहे आप +2 पास हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब्स की कैटेगरी है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जो +2 के बाद कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो इट वुड बी बेटर कि आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पे स्केल रहेगा वो हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि जब आप +2 के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। और जो अदर्स की कैटेगरी है वो भी अगेन हर एक स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है, और वहाँ पर कुछ एक नॉर्मल चीज़ें, या हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को ऑप्ट कर भी रहे हों, ऐसी भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए इंक्लूड किया गया है। एंड अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चाहें इनमें से परस्यू कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट कैटेगरी जो कि है फ्रीलांसिंग की। तो फ्रीलांसिंग के अंडर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई वेबसाइट वो कैसी दिखेगी, वहाँ पे उसका जो पेज का कलर है वो कैसा होगा, हेडिंग्स क्या होंगी, और कोई बटन्स अगर वहाँ पर हैं तो वो कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, उनका कलर क्या होगा, साइज़ क्या होगा। ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट हैं। इसके साथ ही साथ बैक एंड डेवलपमेंट भी होती है। एंड जो लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों करते हैं उन्हें हम स्टैक डेवलपर्स बोलते हैं। तो ये जो तीनों कोर्सेज़ हैं, या फिर कह सकते हैं तीनों के तीनों ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं या ऑप्शंस हैं, ये टेक रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जिसके लिए आपको हो सकता है अगर आपको ये स्किल्स आती हैं वेल एंड नाइस, बट अगर आपको स्किल्स नहीं आती हैं तो भी आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। और ये तीनों ही जो हमारे ऑप्शंस हैं इनको सीखने के लिए प्रॉपर कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ जाकर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपको चीज़ें डिज़ाइन करने में मज़ा आता है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली चैनल्स के लोगोज़ कैसे होंगे, यूट्यूब बैनर्स डिज़ाइन करना एंड ऑल, वेबसाइट्स का जो पोर्टफोलियो होता है, वहाँ पे जो फ्रंट पेजेस होते हैं उन्हें डिज़ाइन करना। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंडर। इसे भी आप प्रॉपरली विद इन अ कोर्स सीख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट वन आर ऐप डेवलपर्स। देखो, ऐप डेवलपर्स तो आप जानते ही हैं, जैसे कि हम बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है।
तो ऐसे ही आप भी एक ऐप डेवलप कर सकते हैं जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अब ये ऐप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ढेरों ऐप्स हैं, वैसे ही आप भी कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं। और अगर लोगों को वो ऐप पसंद आती है, लोग उसे डाउनलोड करते हैं, तो आप वहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को फ्रीलांस कर सकते हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग बन सकती है। द नेक्स्ट वन आर दी वेब डेवलपर्स। वेब डेवलपर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि हमारी बिजनेस वेबसाइट होती है, ब्लॉग वेबसाइट होती है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, इवेंट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट। तो ये जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इन्हें भी डेवलप किया जा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट्स को डेवलप करके उन्हें फ्रीलांस करना चाहते हैं या फिर खुद के लिए कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी उसके लिए आप एक ऑनलाइन स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो स्किल है, इसे सीखना कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो ये कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी। तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, जिसे आप आगे फ्रीलांस करके भी इनकम अर्न कर सकते हैं और ख़ुद के लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ SEO। बेसिकली ये होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे ये चीज़ों का पता चलता है कि जब भी यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है ऑन गूगल, तो कैसे आपकी वेबसाइट सबसे पहले आए। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, वेबसाइट को पहले नंबर पर लाने के लिए हमें जो भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, वो सारी SEO के अंडर आती हैं। और ये भी आप एक प्रॉपर कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। द नेक्स्ट वन आर दी स्क्रिप्ट राइटर्स। बेसिकली देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आप स्टोरीज सोच पाते हो, तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो वेरियस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। उन्हें स्क्रिप्ट राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे उनकी टीम बड़ी होती जाती है, उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए स्क्रिप्ट अच्छी चाहिए, तो उनके पास आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन उनको ईमेल्स वगैरह लिखकर अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। और अगर उन्हें आपका काम पसंद आएगा तो वो आपको आगे रेकमेंड भी करेंगे। या फिर आप फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग को फ्रीलांस कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आप वीडियो एडिटिंग। तो आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बने हुए हैं, जहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। एंड आप इसके बाद अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स को फ्रीलांस भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूबर्स के लिए भी काम कर सकते हैं, या फिर अगर आपका खुद का कोई यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर आप अपनी स्किल्स को यूज़ भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एनिमेटर। आप एनिमेटर भी बन सकते हैं, जहाँ पर आप एनिमेशन कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं। आपने बहुत सारी एनिमेशन वीडियोस देखी होंगी, और वहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें डिज़ाइन करने वालों को एनिमेटर कहा जाता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप इसे फ्रीलांस कर सकते हैं या फिर खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आप वेरियस वेबसाइट्स के ऊपर, या तो दूसरों के लिए या फिर खुद की वेबसाइट के ऊपर, अपने दिल चाहे टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए आपको डिटेल्ड यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे करी जा सकती है, और आप एक ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं। एंड आवर लास्ट ऑप्शन अंडर द फ्रीलांसिंग इज़ ट्रांसक्राइबर्स। ट्रांसक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी वीडियो या फिर ऑडियो को सुनकर उसे टाइप करते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं, इसको फ्रीलांस कर सकते हैं। बेसिकली ये कैप्शंस लिखने के लिए ट्रांसक्राइबर्स को यूज़ किया जाता है। कोई भी वीडियो जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, उसके कैप्शंस किसी और लैंग्वेज में दिए जा सकते हैं, या फिर सेम लैंग्वेज में भी दिए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी काम है तो उस पर्सन को हम ट्रांसक्राइबर बोलेंगे। आप अपनी ये ट्रांसक्राइबिंग की स्किल्स, अगर आपको टाइपिंग बहुत अच्छे से आती है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, हालांकि नहीं भी अच्छी, फिर भी आप इसे विद प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं, और इसके बाद आप इन स्किल्स को फ्रीलांस कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो बेसिकली यहाँ पर आप एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं। एक पर्सन है जिसे कोई चीज़ चाहिए, और एक दूसरा पर्सन है जिसके पास वो चीज़ है, और आप उन दोनों के बीच में एज एन एजेंट काम करते हैं। और आप वहाँ से कोई भी अपनी फ़ीस या फिर कमीशन चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है।
हो सकता है ये आइडिया आपको सुनने में बहुत ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इससे आप बहुत बड़ी एजेंसी भी खड़ी कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी फिनोमेना के ऊपर काम कर रही हैं। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखा होगा जहाँ पर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश एंड डैश और मार्केटेड बाय डैश एंड डैश। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट तो कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग है, उसकी जो एडवर्टीज़मेंट है, वो कोई और कंपनी कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आप भी एडवर्टीज़मेंट का ही काम करेंगे, जहाँ पर आप एक प्रोडक्ट एंड सर्विस की जो ऑलरेडी डिमांड है उसे उस सर्विस प्रोवाइडर या फिर गुड्स प्रोवाइडर तक पहुँचाएंगे जो उस डिमांड को फुलफ़िल कर सकता हो। सो और नेक्स्ट कैटेगरी इज़ गवर्नमेंट जॉब्स। तो इस कैटेगरी के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ एक जॉब ऑप्शंस हैं जो हमने लिस्ट आउट करी हैं, जिन्हें आप +2 के बाद ऑप्ट कर सकते हैं, जिनमें कि NDA, SSC CHSL, SSG GD, SSD स्टेनोग्राफ़र, SSC MTS, RRB, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए लेट अस गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम आ गए हैं ऑफिशियल साइट पर। आपको सिंपली गूगल पर जाकर SSC टाइप करना है और जो भी फर्स्ट वेबसाइट आ रही होगी उसे सिंपली ओपन कर लेना है और हमारे पास ये कुछ टिपिकल सी साइट खुल के आ गई है। यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से आपको रेलिवेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी ऑल ओवर अगेन। यहाँ पर हमारे पास एक अप्लाई का ऑप्शन है और यहाँ पर जाकर आप अपनी हिसाब से जो भी आपको जॉब्स प्रेफर करते हैं जिन्हें आप, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इन ऑप्शंस को रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफ़र की जॉब का मतलब होता है जो कोड वर्ड्स में अलग अलग चीज़ों को टाइप करते हैं सो दैट कि नॉर्मल लोगों को वो चीज़ पता ना चले, उसे सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन ही डिकोड कर सकता है। सब आते हैं अदर्स की कैटेगरी में। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हमने लिस्ट आउट करी हैं जो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ऑप्ट कर रहे हों, या फिर कुछ एक चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए न्यू हों। सो लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ट्यूटरिंग, मतलब कि आप बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे या तो आप होम ट्यूशन्स दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूशन्स भी दे सकते हैं, या तो आप किसी के घर जाके पढ़ा सकते हैं या फिर किसी को घर बुला के पढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन इज़ डांसिंग और सिंगिंग क्लासेस। अगर आपको कोई स्किल बहुत अच्छे से आती है, मे बी डांसिंग हो सकती है, मे बी सिंगिंग हो सकती है, या फिर पेंटिंग हो सकती है, तो अगर आपको ऐसी स्किल्स आती हैं तो आप छोटे बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी स्किल्स में एक्सपर्ट हैं तो आप बड़े लोगों को भी, एडल्ट्स को भी ये चीज़ें सिखा सकते हैं अगर वो सीखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बेकरी सर्विसेज। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बेकरी सर्विसेज का। अगर आपको केक बनाना आता है या फिर स्वीट्स बनानी आती हैं तो आजकल लोग इन्हें ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इन सारी चीज़ों का, तो आप अपनी खुद की बेकरी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, बाकी लोगों को कन्विंस करते हैं वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, तो उस प्रोडक्ट की MRP के ऊपर कुछ एक परसेंटेज का कमीशन होता है जो आपको दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, बीवेयर ऑफ द फ्रॉडुलेंट पीपल। और अगर कोई भी आपको ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है तो पहले आप ये देखें कि क्या वो प्रोडक्ट सच में सही है, क्या उसकी वर्थ उतनी है। सिर्फ लालच में आकर या अर्निंग के लिए किसी प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें, वो किसी और के लिए या इनफैक्ट आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, तो अच्छे प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करें। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ स्टॉक मार्केटिंग। अब आप स्टॉक मार्केटिंग के बारे में भी सीख सकते हैं, वहाँ से आप इन्वेस्टिंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने इंडेक्स फ़ंड के बारे में सुना होगा, आपने निफ्टी के बारे में सुना होगा, आपने सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली ये सारे कुछ एक ऑप्शंस होते हैं, या फिर वेरियस कंपनीज़ की शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन रिस्की होता है, तो पहले आपको इसके बारे में सीखना चाहिए, उसके बाद ही ऐसा कुछ करें। बिना सीखे या बिना जाने ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होने के चांसेस हैं लेकिन लॉस भी हो सकता है। सो बीवेयर ऑफ इट। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ऑनलाइन स्टोर। आप शॉपिफाई जैसी वेबसाइट्स के ऊपर या फिर शॉपिफाई जैसे ऐप्स के ऊपर, शॉप्सी के ऊपर
ऐसी कुछ एक ऐप्स हैं जहाँ पर आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और जैसे ही उस प्रोडक्ट की सेल होती है आपको कुछ एक % एज अ कमीशन मिलता है। और इनफैक्ट ऑनलाइन स्टोर के लिए या फिर आप एक ड्रॉप शिपिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इन्वेंट्री रखने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपके पास जब ऑर्डर आएगा आप डायरेक्टली स्टोर को बोल सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दो और आप जो बायर है उसका एड्रेस दे सकते हैं स्टोर कीपर को। आपको खुद इन्वेंट्री को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर आपको लॉ के बारे में जानकारी है, आपको फाइनेंस के बारे में जानकारी है, तो जो भी चीज़ें आपको पता हैं उनके बारे में आप लोगों को कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, ये भी अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स है। और भले ही यहाँ से आपको अर्निंग हो या नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप यूट्यूब वीडियोस को बनाना स्टार्ट करते हैं आपके अंदर ग्रोथ ज़रूर होगी। आपको अगर आपको किसी को कैमरा फियर है तो वो दूर हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ भी है आपके अंदर, आपको कुछ लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप यूट्यूब चैनल पे आकर अपनी स्किल्स को पुश ऑफ दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बेस्ट पार्ट जो आप करने वाले हैं अपनी लाइफ में वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाय बाय गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।